डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेडलॉक के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने नेसेसरी कंडीशंस देखी, जो 4 कंडीशंस थी डेडलॉक के लिए। आज की इस वीडियो में जो डेडलॉक का प्रॉब्लम है, हमें उसको सॉल्व करने के मेथड्स को कवर करना है। तो 4 मेथड्स हैं, 4 अप्रोचेज हैं जो यूज़ होती हैं डेडलॉक को हैंडल करने के लिए। सबसे पहली अप्रोच है डेडलॉक प्रिवेंशन, सेकंड नंबर पर है अवॉइडेंस, थर्ड नंबर पर है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी और फोर्थ नंबर पर है डेडलॉक इग्नोरेंस, या जिसको ऑस्टिच मेथड भी बोला जाता है। अब सबसे पहले एक बात जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि अगर हम रियल लाइफ में भी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं तो हम उसको सॉल्व करने के लिए भी यही 4 मेथड्स या 4 अप्रोचेज यूज करते हैं। और दूसरे नंबर पर यह बात माइंड में रखिए कि इन चारों अप्रोचेज में से हम ये नहीं कह सकते कि कोई अप्रोच बहुत अच्छी है, कोई अप्रोच बहुत बुरी है, जिसको आप मेथड बोल रहे हो। ये हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग द सिचुएशन, या हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम। हम इन सभी अप्रोचेस को यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की नेचर के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं कि हमने किस अप्रोच को या किस मेथड को यूज करना है। अब हम सबसे पहले डेडलॉक हैंडलिंग की ये जो चारों अप्रोचेज हैं इसको रियल लाइफ से देखते हैं, फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और फिर उसके बाद हम सिचुएशंस देखेंगे डिफरेंट, कि डिफरेंट सिचुएशन में या डिफरेंट नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स में हमने कहां पर किस अप्रोच को यूज किया और क्यों किया। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक एजुकेशनल एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर जो है उसमें 60 स्टूडेंट है, पहला सेमेस्टर है स्टूडेंट का। अब उन सभी स्टूडेंट में से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करते हैं एग्जाम को या सेमेस्टर को पास करने के लिए। अब सबसे पहली जो काइंड है स्टूडेंट्स की, जो पहली किस्म है, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ना सिर्फ पास होना है बल्कि उनको अच्छे ग्रेड्स लेना है, उनको फर्दर आगे एमफिल में, उनको पीएचडी में एनरोल होना है। तो वो क्या करते हैं, फ्रॉम द डे फर्स्ट वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं, वो जो एचओडी है, जो टीचर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं, वो प्रॉपर डेली बेसिस के ऊपर स्टडीज को स्टार्ट करते हैं ताकि वो ना सिर्फ पास हो बल्कि उसके साथ साथ वो अच्छे ग्रेड भी लें, और इसी तरह से आगे फर्दर अपनी फ्यूचर्स की प्लानिंग को भी साथ लेकर वो चल रहे होते हैं। वो जो स्टूडेंट है वो किसको यूज करते हैं, वो यूज करते हैं प्रिवेंशन को, क्योंकि उनको फेलियर के जो है वो प्रिवेंशन फ्रॉम फेलियर आप बोल सकते हो, को फेलियर वाली तो बात है ही नहीं ना, उन्होंने पास भी होना और उसके साथ साथ अच्छे ग्रेड्स भी लेने। और दूसरी काइंड के स्टूडेंट्स, जो दूसरी टाइप के स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जिनका जो मोटिव है, जो उनका मकसद है, वो ये है कि उनको किसी ना किसी तरह से फेल नहीं होना। वो क्या करते हैं, जैसे नोटिस बोर्ड पर डेट शीट लगाई जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो उस दिन से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। इधर से नोट्स पकड़े, उधर से नोट्स पकड़े, स्लाइड्स डाउनलोड कर ली, प्रेजेंटेशन देखी, मोटे मोटे जो हेडिंग्स हैं उनको रट्टे मार लिए, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ फेल नहीं होना, किसी भी तरह से वो फेल नहीं होना चाहते। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो किस अप्रोच को यूज करते हैं, वो करते हैं अवॉइडेंस, यानी कि वो फेलियर से अवॉइड कर रहे हैं कि उनको फेल नहीं होना किसी ना किसी तरह से। 33-35 मार्क्स लेकर वो पास होने वाले स्टूडेंट्स। इसी तरह से उसके नेक्स्ट लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, वो जो नेक्स्ट लेवल वाले स्टूडेंट हैं वो ये सोचते हैं कि ये सारा काम जो है ये तुक्के के साथ चलेगा। अगर एमसीक्यूज हैं, वहां पर 4 ऑप्शंस हैं, तो 25% वैसे भी प्रोबेबिलिटी होती है पास होने की, तो उनको कोई भी तुक्के से लगाने हैं आंसर, उनको इधर उधर से देखना है। और इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसको यूज करते हैं, डिटेक्शन एंड रिकवरी को। हुआ कुछ क्योंकि उन्होंने ऐसा सारे का सारा जुगाड़ लगाया, जुगाड़ नहीं लगा और वो फेल हो गए। फेल होने के बाद उन्होंने प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया कि ये प्रॉब्लम आया, हमने स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं लिया, अब भैया क्या करो, अब पढ़ो, अब नोट्स कॉपी करवाओ, अब सेल्फ स्टडी करो, किसी से पूछो। फिर बाद में सप्लीमेंट्री एग्जाम में वो रिकवर करते हैं। ये अप्रोच यूज करते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और एट द एंड जो कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के स्टूडेंट हैं, जो कि इग्नोरेंस की अप्रोच को यूज कर रहे हैं, उन्होंने जिंदगी की सच्चाई को पहचान लिया है। उनको पता है कि पढ़ाइयों में कुछ नहीं रखा, जॉब्स में कुछ नहीं रखा, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सिंपल जाओ पेपर दे दो, फेल हो गया तो फेल, पास हो गया तो पास। ये क्या कर रहे हैं, ये इग्नोरेंस अप्रोच को यूज कर रहे हैं। मतलब जब तक आपने सोचा कि प्रॉब्लम है
तब तक तो प्रॉब्लम है, लेकिन जब आपने ये सोच लिया कि प्रॉब्लम है ही नहीं तो तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 4 तरह की अप्रोचेस हैं जो हमने रियल लाइफ में देखी, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ की, लेकिन हम आगे फर्दर आगे बढ़ते हैं और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रिवेंशन की, डेडलॉक को आने ही नहीं देना कि डेडलॉक अक्कर ही नहीं हो, उसके पहले ही सारे के सारे इंतजाम कर लो। उसके लिए होता कुछ यूं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा कोड्स लिखे जाते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल आप बोल सकते हो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं कि किसी ना किसी तरह से जो है वो डेडलॉक आना ही नहीं चाहिए, किसी भी सूरत डेडलॉक नहीं आना चाहिए। उसके लिए डिफरेंट कोड्स लिखे जाते हैं। जो 4 कंडीशंस हमने पढ़ी थी जिनमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, होल्ड एंड वेट है, सर्कुलर वेट है, वो कुछ ऐसा कोड लिखा जाता है, ऐसी लॉजिक बनाई जाती है कि उनमें से कोई एक कंडीशन जो है उसको फॉल्स किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्रिवेंशन में खर्चा ज्यादा है, इसमें एफर्ट ज्यादा है, इसमें कोडिंग ज्यादा है। अगर कोडिंग ज्यादा है, इसमें एफर्ट ज्यादा है, इसमें खर्च ज्यादा है, उसके साथ साथ टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखना है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी को देखना है, बहुत सारी चीजों को देखना है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो एफर्ट और खर्च ज्यादा है। और उसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं पर कंप्रोमाइज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइन ऑफ कोड है, ये आप बोल सकते हो ये लाइन ऑफ कोड है। हमने डेडलॉक को प्रिवेंट होने से मतलब डेडलॉक प्रिवेंशन अप्रोच को अगर यूज करनी है तो हमने उसके लिए नंबर ऑफ कोड्स, नंबर ऑफ लॉजिक्स और लिखना है, जिससे जो परफॉर्मेंस है उस ऑपरेटिंग सिस्टम की वो भी कंप्रोमाइज हो सकती है। मैंने पहले भी बताया कि कोई भी अप्रोच अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, सारी अच्छी हैं, सारी बेस्ट हैं, लेकिन अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम, उस बात को भी हम आगे फर्दर कवर करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी, सेकंड नंबर पर है हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस। ये सभी जो टॉपिक्स हैं प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी, इग्नोरेंस, ये हमने जो है फर्दर 1 by 1 इनको बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी एग्जाम्पल के साथ हमने समझना है। थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू हम आज की वीडियो में देख रहे हैं। तो अवॉइडेंस क्या है? अवॉइडेंस में ऐसा होता है कि जो सिस्टम है वो जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको जितने रिसोर्सेज चाहिए उन सब का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करता है। उसके बाद अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है कि उसे कोई रिसोर्स दिया जाए तो सिस्टम ये चेक करता है कि अगर ये रिसोर्स मैं इस प्रोसेस को एलोकेट कर दूं, उसकी रिक्वेस्ट को मैं फुलफिल कर दूं, तो क्या सिस्टम सेफ रहेगा या अनसेफ रहेगा, मतलब डेडलॉक आने के चांसेस हैं या नहीं। अगर तो सिस्टम अनसेफ है, उसको वो रिसोर्स एलोकेट करने के बाद सिस्टम अनसेफ हो जाएगा, तो जो सिस्टम है वो उसको रिसोर्स एलोकेट नहीं करता, उसको किसको? उस प्रोसेस को जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स की। अगर उसको वो रिसोर्स देने के बाद भी सिस्टम सेफ रहता है तो उसको वो रिसोर्स एलोकेट कर दिया जाता है। इसको बैंकर्स एल्गोरिथम भी बोलते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जांपल इनको कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पर है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ये बोलता है कि डेडलॉक आने दो, जब आएगा फिर देखा जाएगा। डेडलॉक अक्कर होता है, उसके बाद उसको रिकवर किया जाता है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाती है। बिल्कुल एट द एंड है डेडलॉक इग्नोरेंस, जिसको ऑस्टिच मेथड बोलते हैं। अब डेडलॉक इग्नोरेंस ये बोलता है कि जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम 5 साल के बाद आ रही है, साल में एक दफा आ रही है, तो वो बोलता है कि बजाय इसके कि मैं इतना कोड लिखूं, मैं परफॉर्मेंस को कंप्रोमाइज करूं, मैं मेहनत करूं, मैं खर्च करूं, साल बाद जब प्रॉब्लम आएगा तब दोबारा से उस सिस्टम को क्या कर दो? रीबूट कर दो। ठीक है जी। इग्नोरेंस कहता है कि इग्नोर कर दो प्रॉब्लम को, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप इस बात को माइंड में रखो कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें इग्नोरेंस मेथड को यूज किया जाता है, इग्नोरेंस अप्रोच को। लाइनक्स में इसको यूज किया जाता है। जैसे हम एंड यूजर हैं, हम घर पर कंप्यूटर चला रहे हैं, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है तो ये हमारे लिए यूजुअल है कि हम सिंपल क्या करते हैं, उसके प्लग निकालते हैं, उसको रीबूट कर लेते हैं, बटन को दबा के रखते हैं। अगर कहीं पर वो हैंग होता है या कोई डेडलॉक ऐसी सिचुएशन आती है, हम रीबूट कर लेते हैं हमारे सिस्टम को या लैपटॉप पर। अब बजाय इसके कि वो जो सिस्टम वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, वो ये बोलते हैं कि परफॉर्मेंस को या इसके ऊपर ज़्यादा खर्च या इसको एक्सपेंसिव बनाया जाए, आप क्या करो जी, सिस्टम को दोबारा से रीबूट कर लो, यानी कि इस प्रॉब्लम को इग्नोर करो। पहले बता चुका हूं कि ये जो इग्नोरेंस है ये कोई बुरा नहीं है,
लेकिन ये भी हमको देखना है कि किस सिचुएशन में, किस प्रॉब्लम की नेचर के मुताबिक हमने इसको यूज करना है। अभी इस कहानी को समझते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं रियल लाइफ में। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, हम उनको कंपेयर करते हैं। एक सिस्टम जो कि मेरे घर में पड़ा हुआ है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ कोई इंटरटेनमेंट के लिए, छोटा मोटा वर्ड प्रोसेसिंग में अपना डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, या कोई गाने शाने या एंटरटेनमेंट के लिए, गेम्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक तो वो सिस्टम है। एक वो सिस्टम है जो यूज़ हो रहा है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अब ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, क्या मैं वहां पर इग्नोरेंस अप्रोच को यूज कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर कोई चांस ऐसा है नहीं कि कोई प्रॉब्लम आया और उस सिस्टम को दोबारा से रिबूट कर लिया। वहां पर हमें क्या यूज करना है? हमें प्रिवेंशन को यूज करना है, क्योंकि अगर एक सेकंड की भी गलती हुई तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान के चांसेस हैं, इसलिए वहां पर प्रिवेंशन को यूज करते हैं। और जो मेरे घर का एक एंड यूजर वाला सिस्टम है, सिंपल, हम क्या करते हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम आ भी जाएगा, अगर मैं गेम खेल रहा था, वहां पर कोई मसला आया तो उसको रीबूट कर लिया जाएगा। वहां पर हम किसको यूज करते हैं? डेडलॉक इग्नोरेंस को यूज करते हैं। यानी कि इन चारों अप्रोचेस में से हमने हर अप्रोच को अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉब्लम हमने देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेडलॉक हमारा एंड यूजर है वो साल में एक दफा होता है तो कोई मसला नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल है और एक स्कूल है, दोनों जगह पर हमको जनरेटर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जो जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी का आप बोल सकते हो, जो पावर जिसको आप बोलते हो, उस पावर के प्रॉब्लम के लिए। अब कहानी कुछ यूं है कि साल में एक दफा लाइट जो है उसका मसला बनता है, तो अगर मैं स्कूल में जनरेटर नहीं भी लगाऊंगा तो कोई मसला नहीं है, 1 मिनट के लिए बंद होगी, 5 मिनट के लिए बंद होगी, दोबारा से चला लिया जाएगा। लेकिन जो हॉस्पिटल है वहां पर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि शिफ्टेड हैं डिफरेंट तरह के वार्ड्स में, जहां पर आप बोल सकते हो एसी की ज़रूरत है, जहां पर इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहे हैं, जिससे अगर 1-2 मिनट के लिए भी लाइट बंद होगी, पावर बंद होगी, तो प्रॉब्लम जो है वहां पर आ सकता है। तो हमको हॉस्पिटल के लिए किसको यूज़ करना है? प्रिवेंशन को, प्रिवेंशन वाली अप्रोचेस को। और इसी तरह से हमको जो स्कूल है या वो है, उसके लिए हम इग्नोरेंस को यूज़ करते हैं या डिटेक्शन एंड रिकवरी को यूज़ करते हैं। तो मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये जो चारों प्रॉब्लम्स हैं ये सारी ही अच्छी हैं। हम इन सभी ये जो चारों अप्रोचेस हैं, मेथड्स हैं, ये चारों के चारों ही अच्छे हैं। हमने अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम, हमने किसी भी अप्रोच को यूज करना है डेडलॉक को हैंडल करने के लिए, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ डेडलॉक का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहली जो अप्रोच है इसको विद एग्जाम्पल डिटेल के साथ देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।